नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपको मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ यह एक गरीब बालक और गौतम बुद्ध प्रेरणादायक कहानी है। यह मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको जीवन में सफलता की राह पे चलना सिखाएगा और आपके अंदर के डर को खत्म करके आपको साहस से समाज में रहना सिखाएगा। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब बालक था। वह बालक बहुत ज्यादा गरीब था, इतना गरीब था कि वह हर रोज किसी न किसी के घर से खाना मांगकर खाने के लिए इकट्ठा करता था, लेकिन हर रोज उसका खाना गायब हो जाता था। उसे आश्चर्य हुआ कि मेरा खाना कहाँ गायब हो जाता है, मैंने तो यही रखा था। एक दिन उसे पता चला कि एक बिल्ली उसका खाना चुरा लेती है। तो उसने उस बिल्ली को पकड़ा और उससे पूछा कि तुझे पता है कि मैं कितना गरीब हूं। मैं दूसरे के घर जा जाकर खाना मांगकर अपना पेट भरता हूं, फिर भी तू मेरा खाना चुराती है। अगर तुझे खाना चुराना ही है तो किसी अमीर आदमी के घर जाकर खाना चुरा, क्योंकि उसे इस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बिल्ली बोली, देखो तेरी किस्मत में जितनी लिखी है तुम्हें उतनी ही मिलेगी, भले ही तू कितनी भी कोशिश कर ले। भाग्य से ज्यादा किसी को कुछ भी मिलता, भले ही तू कितना भी खाना इकट्ठा कर ले, परंतु तू उन्हें अपने पास नहीं रख पाएगा। यह सुनकर वह बहुत चौंक गया और घबराने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बिल्ली ने कहा कि अगर तुझे जानना ही है कि तुम्हारी भाग्य में क्या है तो तुम्हें भगवान बुद्ध के पास जाना पड़ेगा। वही तुम्हें बता सकते हैं कि तेरे भाग्य में क्या है। तो वह बालक घबरा गया और अपने मन में सोचा, मुझे भगवान बुद्ध से मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा। फिर वह बालक निकल पड़ा। बहुत रात हो चुकी थी, इसलिए रास्ते में उसने एक महल देखी और उसने घर वालों से एक रात रुकने के लिए इजाजत मांगी। उसे इजाजत मिल भी गई। महल वालों ने उससे पूछा कि वह इतनी रात को कहां जा रहा है। बालक ने उत्तर देते हुए कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी भाग्य के बारे में पूछने के लिए कि मेरे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो महल वालों ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से हमारा ये सवाल भी पूछोगे। हमारी एक 16 साल की लड़की है जो देख नहीं सकती है, तो क्या करे जिससे उसकी आंख की रोशनी लौट आए। उस लड़के ने कहा कि मैं जरूर पूछूंगा आपका सवाल, और उसने उन्हें धन्यवाद कहा और सुबह वहां से निकल पड़ा। आगे रास्ते में बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ थे। वह मुश्किल से ही एक पहाड़ को पार कर सका। बालक को वहां एक जादूगर मिला। उसने लड़के से पूछा कि वह कहाँ जा रहा है। लड़के ने जवाब दिया, मैं बुद्ध के पास जा रहा हूं अपनी भाग्य के बारे में पूछने के लिए। मेरे भाग्य में इतने दुख क्यों है। तो जादूगर ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा यह सवाल पूछोगे। मैं हजारों सालों से तपस्या कर रहा हूं ताकि मैं स्वर्गण जा सकूं, और मेरे अनुभव के हिसाब से अब तक मुझे स्वर्गण चले जाना चाहिए था। तो मैं स्वर्गण में जाने के लिए ऐसा क्या करूं। बालक ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल पूछूंगा। उस जादूगर के पास एक छड़ी थी जिसकी सहायता से उसने उस बालक को बहुत बड़ी गंगा नदी के उस पार पहुंचा दिया। जब वह आगे बढ़ा तो उसके सामने एक बड़ी चुनौती आई। एक बहुत बड़ा पहाड़ था जिसे वह खुद पार नहीं कर सकता था। तभी उसकी मुलाकात एक विशालकाय चील से हुई जो उसे पहाड़ को पार करवाने के लिए तैयार हो गया। चील भी उससे वही सवाल पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो बालक ने कहा कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूं अपने भाग्य के बारे में जानने के लिए। तो चील ने कहा कि क्या तुम भगवान बुद्ध से मेरा सवाल पूछोगे। मैं 600 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा हूं, परंतु अभी तक बन नहीं पाया। तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे ड्रैगन बन जाऊं। लड़के ने कहा, ठीक है, मैं आपका सवाल भी पूछूंगा। चील ने बालक को अपनी पीठ पर बैठाया और पहाड़ के उस पार छोड़ दिया। अंततः लड़का भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। वहां और बहुत सारे लोग थे। भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं एक व्यक्ति के सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब दूंगा।
लड़का एकदम संकट में पड़ गया। वो अब सोचने लगा, क्योंकि उसे तो 4 सवाल पूछने थे। वह सोचने लगा कि उसे कौन से 3 सवाल पूछने चाहिए। उसने चील के बारे में सोचा कि चील तो 600 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, और वह जादूगर तो 1000 साल से स्वर्गण में जाने की तपस्या कर रहा है, और वो लड़की बिना बोले कैसे अपनी जिंदगी गुजर सकती है। ये सब वो बालक सोचने लगा। फिर उसने खुद के बारे में सोचा कि मैं तो सिर्फ एक गरीब भिखारी हूं, मैं तो भीख मांगकर भी अपनी जिंदगी गुजार सकता हूं। पर कछुआ, जादूगर और लड़की की समस्या मेरे समस्या से बहुत ज्यादा बड़ी है। इसलिए उसने उनके 3 सवाल भगवान बुद्ध से पूछे। भगवान बुद्ध ने जवाब दिया कि चील 600 सालों से ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा है, परंतु वह अपने कवच को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। जब तक वह अपने कवच को नहीं छोड़ेगा तब तक वह ड्रैगन नहीं बन सकता, और वह जादूगर 1000 साल से उस छड़ी को अपने पास रखे हुए हैं। वह छड़ी उसे स्वर्गण में जाने से रोक रही है। अगर उसे स्वर्गण में जाना है तो उसको वह छड़ी त्यागना होगा, और जब उस लड़की को उसका जीवन साथी मिल जाएगा तो लड़की बोलना शुरू कर देगी। उस लड़के ने भगवान बुद्ध को बहुत बहुत धन्यवाद बोला और वहां से रवाना हो गया। वह दोबारा चील के पास गया और बोला कि बुद्ध ने कहा है कि अगर तुम ड्रैगन बनना चाहते हो तो तुम्हें कवच को छोड़ना होगा। जैसे ही कछुए ने कवच उतारा, उसके अंदर कीमती मोती थे। वह मोती कछुए ने बालक को दे दिए और वह ड्रैगन बन गया। फिर जादूगर के पास गया और सारी बात बताई तो जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी बालक को दे दी और वह स्वर्ग में चला गया। उसके बाद बालक उसी हवेली में गया जहां उसने रात गुजारी थी। जब वहां गया तो लड़की सामने आई और बोली, उस रात हमारे हवेली पर तुम ही आए थे ना। इस तरह बालक को पैसा, पावर और एक खूबसूरत जीवन साथी मिल गई। जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब जादूगर ने छड़ी दी तो उसे स्वर्ग मिल गया। वैसे ही जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। पानी का जहाज सबसे ज्यादा किनारे पर ही होता है, पर जहाज किनारे के लिए नहीं बना है। वह बीच समुंदर में लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ने के लिए बना है। हमें कुछ बता करने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है, और हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए हमारे पास कुछ भी नहीं चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए जो हमारे पास है वो कितना के पास वो भी नहीं है। कितनों के पास तो रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है। तो हमारे पास जो भी भगवान ने दिया है हमें उनमें खुश रहना चाहिए। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो आप कहानी के नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।